पीएम मोदी ने विपक्ष का वो हाल कर दिया है जिसकी उम्मीद विपक्ष के लोग भी नहीं कर रहे थे। विपक्ष को लग रहा था कि उनके द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम जाल के बाद देश के लोग उनका साथ देंगे, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया और पीएम मोदी की लोकप्रियता और बढ़ रही है। देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े होते जा रहे हैं। हाल में हुए तमाम राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और राहुल गांधी द्वारा लाख भ्रामक प्रचार किए जाने के बाद भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है। वहीं विदेश जाकर भी राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठा रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हाल में हुए महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस की करारी हार हुई है। वहीं अब विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन शहर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि भारत में संस्थाओं पर बड़ा हमला हो रहा है। 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सही तरीके से नहीं हुए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप दोहराया और कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर की जा रही है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान से उनकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने कहा है कि देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें कुछ कहना होता तो वो घर की बात घर में ही रखते। उनका कहना था कि आत्ममंथन जरूरी है, देश की छवि का भी ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, बीजेपी के नेता तो राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा ही रहे हैं, वहीं अब विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दल के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं आप दर्शक भी अगर राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है और आप मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र पहले से भी मजबूत हुआ है तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और उन्हें राहुल गांधी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं और कैसे कोर्ट के फैसले से विपक्ष की उड़ गई है नींद। इसके अलावा दूसरी खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, विदेश जाकर भारत पर और भारतीय सरकार पर सवाल उठाना राहुल गांधी की आदत का हिस्सा है। इस बार भी उन्होंने यही किया है। वहीं जर्मनी में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। इससे ये साफ होता है कि जब देश की जनता वंशवादी नेताओं को विपक्ष में डाल रही है तो उन्होंने खुद लोकतंत्र का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसलिए देश की जनता उन्हें एक भारत विरोधी नेता के तौर पर देखते हैं। दर्शकों, चुनाव में हार को लेकर राहुल गांधी विदेश जाकर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी देश हित में विकास कार्य करती है, इसलिए चुनाव जीतती है। ये बात कांग्रेस के बड़े नेता ही बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नीतीश कुमार सरकार के विकास की जमकर तारीफ की है। शशि थरूर ने कहा कि मैं 20 साल में बिहार का विकास देखकर चकित हूँ। थरूर ने कहा कि पहले कहा जाता था कि यहाँ लोग रात को नहीं निकलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हो गई हैं। थरूर ने बिहार की सड़कों की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ सेफ्टी और सुरक्षा अच्छी हुई है। उन्होंने अपने एक सहयोगी के बयान को याद करते हुए कहा कि एक समय बिहार में कोई शाम 4:30 बजे के बाद घर से नहीं निकलता था, लेकिन अब सब ठीक है। थरूर ने यह भी कहा कि वो रात 10:30 बजे सड़कों पर घूम रहे थे। उस दौरान उन्होंने कई लोगों को रात में टहलते देखा। थरूर ने पिछले 20 साल में बिहार में हुए कामों की जमकर तारीफ की। दर्शकों, थरूर ने भी माना है कि बीजेपी ने बिहार में काफी विकास के काम किए हैं। वहीं अगर काम बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी तो चुनाव में विपक्ष की जीत कैसे होगी, ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। लेकिन बिहार में हार के बाद भी राहुल गांधी वोट चोरी की ओर इशारा कर रहे थे। वहीं अब कांग्रेस के अंदर से जो आवाजें उठने लगी है उससे राहुल गांधी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की थी, जिसके बाद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी उनका समर्थन कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया कि ये मांग हर जगह से हो रही है कि प्रियंका अब आगे आए। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जब से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए, सियासी गलियारों में प्रियंका को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। अब रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर पत्नी प्रियंका को आगे कर एक तरह से कांग्रेस की कमान संभालने का आह्वान किया है, उससे पार्टी के अंदर चल रही कश्मकश की अटकलों पर भी मुहर लग गई है। वहीं अब कांग्रेस में राहुल बनाम
प्रियंका की गूंज भी तेज हो गई है। दर्शकों, 2002 में जब से नरेंद्र मोदी खुद सक्रिय राजनीति में उतरे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व ने उनसे ऐसी सियासी दूरी बना ली जैसा आमतौर पर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता। लेकिन 19 दिसंबर 2025 यानी संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के दिन देश और दुनिया ने बहुत बड़ा बदलाव देखा। स्पीकर के बुलावे पर सदन से जुड़ी रस्म को निभाने में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो उत्सुकता दिखाई वो ऐतिहासिक है। वो पीएम मोदी की मौजूदगी में उनके मंत्रियों, सांसदों के साथ, विपक्षी दलों के एमपी के साथ उस बैठक में बड़ी ही सहजता के साथ शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड को लेकर बातें की, बल्कि ये नेता ठहाका भी लगाते दिखे। राहुल गांधी के रहते ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ। वहीं उससे एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन में उनके चेंबर में जाकर मिली थी। तथ्य ये है कि जब संसद से मोदी सरकार कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाने की तैयारी में थी, तभी लोकसभा में विपक्ष का नेता होते हुए भी राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर चले गए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एक रिपोर्टर से बातचीत में बहुत बड़ा दावा किया। 1.5 साल पहले ही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। प्रियंका ने संसद में कुछ ऐसे भाषण दिए जिससे राहुल की तुलना होनी शुरू हो गई। इससे नाराज होकर राहुल विदेश चले गए। इसे लेकर उनकी पार्टी और परिवार में प्रॉब्लम है। दर्शकों, राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से वोट चोरी, ईवीएम में धांधली की आशंका और एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है। मानसून सत्र में विपक्षी इंडी ब्लॉक ने भी इन मुद्दों पर उनका पुरजोर साथ दिया। बिहार में भी राहुल ने इन्हीं मुद्दों पर हंगामा खड़ा करने की जबरदस्त कोशिश की। इंडी ब्लॉक के तमाम नेताओं को बिहार की सड़कों पर उतार कर आजमा लिया गया। लेकिन बिहार चुनाव में न सिर्फ महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ, बल्कि कांग्रेस के उंगलियों पर गिनने लायक नंबर भी नहीं आ पाए। परिणाम यह हुआ कि इंडी ब्लॉक के तमाम सहयोगियों ने उनसे कन्नी काटनी शुरू कर दी। उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी कांग्रेस का एजेंडा बता दिया तो सुप्रिया सुले ने ईवीएम की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। लालू यादव किसी प्रतिक्रिया लायक भी नहीं बचे तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से और दूरी दिखानी शुरू कर दी। पहले ये स्थिति दबी छिपी सामने आती थी, लेकिन बिहार चुनाव ने इंडी ब्लॉक की कमजोरी उजागर करके यहां पर सामने रख दी। वहीं अब बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी ये कहकर प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने की बात की थी कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। वहीं अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को पार्टी महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर जोरदार समर्थन देने की बात कही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पिछली बार जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी तो प्रियंका गांधी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। पहले प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और फिर देखिए कि वो कैसे जवाब देती हैं। वो बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह हैं। वहीं जब मसूद से पूछा गया कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या भूमिका निभाएंगे, तो मसूद ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक तरह से बात टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा राहुल गांधी भी वही करेंगे। राहुल और प्रियंका अलग नहीं है, वो एक चेहरे की दो आंखों की तरह हैं। वो इंदिरा गांधी के पोते और पोती हैं। आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। वहीं इमरान मसूद ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस में राहुल और प्रियंका कैंप के बीच खुली लड़ाई, कांग्रेस में फूट खुलकर सामने आई। कांग्रेस बनाम कांग्रेस। दर्शकों, राहुल गांधी आरएसएस पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो क्यों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ चुप्पी साध लेते हैं? क्यों राहुल गांधी ये नहीं कहते कि घुसपैठियों को देश से बाहर करना चाहिए? वहीं अब कोर्ट के एक फैसले से विपक्ष में हड़कंप मच गया है। दर्शकों, देश के 36 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल की कड़ी निंदा की। पूर्व न्यायाधीशों ने सांसदों सहित आम लोगों से इस कदम का विरोध करने की अपील की है। साथ ही जजों ने ये कहा है कि यदि ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने दिया जाए तो ये लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला होगा। 36 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए लेटर में कहा गया है कि ये महाभियोग प्रस्ताव के जरिए उन जजों को डराने धमकाने की एक खुली कोशिश है जो समाज के किसी भी एक वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते। पूर्व जजों ने आगे कहा कि अगर ऐसी कोशिश को आगे बढ़ने दिया जाए तो ये हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की आजादी की जड़ों को काट देगा। पूर्व जजों ने सभी से अपील करते हुए कहा कि हम सभी हितधारकों, सभी पार्टियों के सांसदों, बार के सदस्यों, नागरिक समाज और आम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो इस कदम का पुरजोर विरोध करें और इसे शुरुआत में ही कुचल दें। लेटर में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कृष्ण मुरारी जे के साथ साथ कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जजों ने हस्ताक्षर किए हैं।
जजों ने संयुक्त बयान में ये भी कहा गया है कि विपक्षी पार्टी का ये कदम कोई अकेला मामला नहीं है। ये भारत के हालिया संवैधानिक इतिहास के एक स्पष्ट और बहुत ही चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। जजों ने कहा है कि राजनीतिक वर्ग के कुछ लोग जब भी फैसला अब के हितों के अनुसार नहीं होते तो वो उच्च न्यायपालिका को बदनाम करने और डराने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने कार्तिकेय दीपम मामले में फैसला देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के न्यायाधीश GR स्वामीनाथन को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस बीते 9 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष बिरला को सौंपा था। साथ ही आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता प्रणाली के संबंध में गंभीर सवाल खड़े करता है। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में विपक्ष के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के समर्थकों को इन दोनों कोर्ट से झटका ही लग रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बोलने की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु के 24 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैरोडी अकाउंट जवाहरलाल नेहरू सटायर के जरिए पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपित राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जो लोग बोलने की आजादी का गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोर्ट द्वारा विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले छात्र के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सत्ताधारी महायुति ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी की नींव ही हिल गई। रविवार को घोषित शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में साफ बता दिया कि राज्य की सियासत पर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का दबदबा अब जमीनी स्तर तक पहुंच चुका है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। इसके अलावा गोवा जिला पंचायत चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में फिलहाल मोदी मैजिक का कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी MGP गठबंधन ने विपक्ष का सूपड़ा साफ करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोवा की जनता को समर्पित किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की लगातार जीत ही हो रही है, तो वहीं राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की करारी हार हो रही है, जिसके बाद हार से परेशान राहुल विदेश जा कर बैठ जाते हैं और उससे भारत में बवाल मचता है। दर्शकों, राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का वीडियो जारी हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए और दावा किया कि देश के संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, लेकिन विपक्ष को इसका मुकाबला करने के लिए रास्ता निकालना होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हार्टी स्कूल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसियों, CBI और प्रवर्तन निदेशालय को हथियार में तब्दील कर दिया गया है। राहुल गांधी ने बर्लिन में आयोजित कार्यक्रम पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग का एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। उन्होंने कहा कि हम भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में ब्राजील की मॉडल का नाम 22 जगह पर था। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में चुनावी मशीनरी में कुछ बुनियादी समस्या है। संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। जब आप अपनी खुफिया एजेंसियां CBI और ED को देखते हैं तो पाते हैं कि इन्हें पूरी तरह से हथियार में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन दर्शकों, चुनाव आयोग जब हलफनामा मांगता है तो क्यों राहुल गांधी हलफनामा नहीं देते? वहीं अगर उनके पास सबूत हैं तो अपने पास सबूत रखकर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? ये बड़ा सवाल है। वहीं जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जिसे लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, भारत विरोधी नेता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि कांग्रेस सांसद विपक्ष के नेता नहीं बल्कि एक भारत विरोधी नेता है जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को बच्चा बताते हुए कहा कि उन्हें देश की चिंता नहीं है। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की कांग्रेस अराजकता चाहती है। राहुल गांधी के वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा कि राहुल गांधी जर्मनी में कहते हैं कि उन्हें लगता है कि लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, भारत फेल हो जाएगा, अशांति फैलेगी। प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा
कि भारतीय राज्य से लड़ने से लेकर अराजकता की धमकी देने तक राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता अशांति चाहती है। तो देखा आपने कैसे चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, जनता उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें